नरेंद्र मोदी। इंदौरी मोदी की डी लाइव न्यूज से खास मुलाकात। मोदी जी से जनता पूछती है अच्छे दिन कब आएंगे। आप भी देखिए इंदौरी मोदी का ये स्पेशल अंदाज। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही इन दिनों अपनी विदेश यात्राओं में बिजी हैं, लेकिन एक मोदी जी ऐसे भी हैं जो मिनी मुंबई यानी इंदौर में भी रहते हैं। इन जनाब को देखकर आप भी चौंक गए होंगे। इंदौर के नरेंद्र मोदी जी की शक्ल ना सिर्फ पीएम मोदी से मिलती है बल्कि उनकी चाल ढाल और उनके अंदाज भी पीएम मोदी जी जैसे ही हैं। मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट पहनने वाले इंदौरी मोदी जी का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इंदौर के सूर्यदेव नगर में रहने वाले इंदौरी मोदी का रियल नेम तो वैसे सुभाष टांक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से इनकी शक्ल इतनी मिलती है कि लोग इन्हें इंदौरी मोदी जी के नाम से ही बुलाते हैं। खास बात तो ये है कि सुभाष जी की जीवन संगिनी का नाम भी यशोदाबेन ही है। ऐसे में लोगों के लिए इंदौरी मोदी जी का ये अंदाज और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इतना ही नहीं, इंदौरी मोदी जी जब सड़कों पर उतरते हैं तो लोग इनसे ही पूछ लेते हैं कि मोदी जी आखिर अच्छे दिन कब आने वाले हैं। इंदौरी मोदी सुभाष टांक भी रियल मोदी जी से खासी प्रभावित है।
डी लाइव न्यूज ने भी इंदौरी मोदी जी से खास चर्चा की और जाना कि आखिर 1 साल पूरा होने के बाद मोदी सरकार किस तरह से देश की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाएगी। 26 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन लेकर आया जो वाकई में भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ गया। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी दिन शपथ ली थी और अब उन्हें प्रधानमंत्री की कमान संभालते हुए 1 साल गुजर चुका है। 1 साल में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बदलाव लाए और किस तरह से देश अब आगे बढ़ रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदौरी मोदी के नाम से मशहूर सुभाष टांग जी। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी एक ऐसी शख्सियत है जो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें इंदौरी मोदी के नाम से पहचानते हैं और उनके साथ ना सिर्फ तस्वीरें लेते हैं और बल्कि उनका ऑटोग्राफ भी लिया जाता है। सुभाष जी, क्या देखते हैं 1 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से कमान संभाली है और आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीयों की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई है? हर भारतीय को संतुष्ट होना चाहिए कि उन्होंने जो काम किए हैं। आप पेट्रोल के रेट देख लीजिए, आप मार्केट में चले जाइए तो मार्केट में भी आपको हाई प्राइसेस नहीं मिलेंगी। लोगों का काम है कहना कि भाई हम बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं प्राइसेस बढ़ी हों। आज जो मार्केट में चले जाइए तो यहाँ पे 10 रुपये का 1 किलो आलू मिल रहा था, उस टाइम पे 20 रुपये से कम, 18-20 रुपये से कम रेट नहीं हुआ करते थे। आप किसी भी जिन्स में ले लीजिए, कहीं कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं है। और फिर फ्लक्चुएशन तो हर चीज़ में आता है। आप रुपए का वो है तो वो तो गिरना और उठना तो ये तो सब लगा रहता है। आज गोल्ड जो लोग ले नहीं पाते थे कि भैया 31 रुपये 32 रुपये का 10 ग्राम में आ रहा है, आज वो 26-27 रुपये का रेट है। 4,000 रुपये मायने रखता है रेट प्राइसेस डाउन होने का। इंदौरी मोदी के नाम से आप जाने जाते हैं। मोदी जी से जनता के कई सवाल है, खासकर अगर बात करें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अच्छे दिनों वाला जो नारा है वो कहीं ना कहीं जनता इंतजार कर रही है, उसमें कितना जो है वक्त अब लगेगा? भ्रष्टाचार तो मूल रूप से जो दिया है वो पुरानी सरकार का दिया हुआ है और अभी आप 1 साल में देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है। और भविष्य में भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि 1 रुपये का या 50 रुपये का या 1 करोड़ का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। और इस पर इनकी मोदी जी की पैनी निगाह है और वो इसे बड़े उससे देखते हैं कि कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे कि सरकार की छवि खराब हो। चाय की दुकान से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की थी ज़िंदगी की, आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो है वो मौजूद हैं। ऐसे में आम जनता के बीच में कितनी अच्छी तरीके से जगह बनाई है और जनता क्या वाकई में उन पर फिर से भरोसा जता सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, जो उन्होंने चाय के उससे कैरियर किया है स्टार्टअप ना, वो एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज मैं एक छोटा सा शख्स हूँ, मगर मैं अगर अपनी पिछली ज़िंदगी को कोई मुझसे पूछता है तभी मुझे बताना होता है। पर वो अपने मन से कहते हैं कि भाई मैं तो एक ट्रेन में चाय बेचने वाला हूँ और उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। और देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उनके जैसी शख्सियत भारतवर्ष को मिली है और निश्चित रूप से भारत को की बुलंदियाँ ऊंचाई पर ले जाएगा और ये उनको के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भारतवर्ष के लिए तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहेगा कि एक ऐसी शख्सियत मिली है जो भारतवर्ष को ऊपर ले जाएंगे। सुभाष जी, आप अक्सर जब बाजार में निकलते हैं आपके साथ वाकया जो है वो सामने आता है, कई लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब खुद के अंदर मोदी को देखते हैं और लोग आपके अंदर मोदी को देखते हैं, उस वक्त क्या महसूस करते हैं? और एक और ख़ास बात कि आपकी जो जीवन संगिनी है उनका नाम भी जसोदा बहन है, तो किस तरह से महसूस करते हैं, परिवार के लोग किस तरह से देखते हैं और आप खुद क्या महसूस करते हैं? मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि आप मोदी जी जैसे दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री से मेरी तुलना की जा रही है, जबकि मैं उनके सामने कुछ नहीं लगता हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगह जगह पर जाता हूँ तो लोगों के जैसे मैं पेट्रोल भराने जाता हूँ तो वो कहते हैं अरे मोदी जी आ गए भाई, मोदी जी का पेट्रोल भर दो। हवा वाले के पास जाता हूँ कि भैया अरे मोदी जी का गाड़ी डाल दो। तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, सुनने में कोई ख़राब नहीं। मोदी जी से क्या आपकी कभी मुलाकात होती है तो किस तरह से आप उनसे बात करेंगे और क्या ऐसी बात है, खास बात जो आप उनसे कहना चाहेंगे और खासकर देश और दुनिया वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस खास मौके पर जब 1 साल मोदी जी का पूरा हो चुका है प्रधानमंत्री के तौर पर?
एक साल में बहुत उपलब्धि मिली है इस सरकार को, और वो सिर्फ मोदी जी के प्रयासों से। मोदी जी ने हर वो प्रयास किया है जिसमें कि भारत का सम्मान, खोया हुआ सम्मान लौट करके आए। और आप देख रहे हैं कि अभी हर जगह जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ उनको बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। मेरे ख्याल है कि पिछली सरकार के जो भी लोग थे उनको मेरे देखने में तो नहीं आया कि इतना ज़्यादा उनके साथ में रेड कारपेट बिछा हो या इतना अच्छा सम्मान दिया हो, इतना अच्छा भोज दिया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आज छोटे छोटे देश से लेकर के बड़े, अमेरिका में भी उनको बहुत बढ़िया सम्मान मिला था, ऑस्ट्रेलिया में उनको, अपने नेबर चाइना के में भी उनको बहुत अच्छा सम्मान दिया गया। तो ये उनकी उपलब्धि है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? कभी आपकी ज़िंदगी में मुलाकात होती है, क्या खास बात होगी वो जो मोदी जी से आप शेयर करना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भाई इसी प्रयास में आप लगे रहिए और ईश्वर आपको बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें और आप भारतवर्ष की हर नागरिक की अच्छे से सेवा कर सकें। तो ये हैं इंदौरी मोदी जी की बातें, जो अब एक साल बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है और एक साल बाद क्या नज़रिया है, इन तमाम बातों पर आज हमारी इंदौरी मोदी जी से चर्चा हुई है। बहरहाल वादे कहीं पूरे हुए हैं और कई वादे अभी भी मोदी सरकार के पूरा होने बाकी है। अब आने वाले दिनों में किस तरह से मोदी सरकार जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरती है, ये देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ पीयूष पारे, D-Live न्यूज़, इंदौर।